हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है दोस्तों पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स इसमें से किसी भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको हम डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आपने पाकिस्तान आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है या एयरफोर्स में जाना है तो इसका क्या क्राइटेरिया होता है और इसके अलावा जो इन एलिजिबिलिटी होती है उसका क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कौन एलिजिबल होता है, कौन काबिल है इससे, मतलब वो अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या वो आगे उसके लिए ऑप्शन है कि नहीं है, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर इसमें हम दोस्तों अगर पहले डिस्कस करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या आता है कि वो अनमैरिड हो, अनमैरिड मेल जो है सिटीज़न वो होना चाहिए पाकिस्तान का। दूसरी बात देखें तो सिविलियन कैंडिडेट जो है, जो सिविलियन अप्लाई कर रहा है, एक आम शहरी, उसकी एज कितनी होनी चाहिए? उसकी एज दोस्तों 16.5 से लेकर 21 साल तक होनी चाहिए। मींस इसकी मिनिमम जो एज है वो 16.5 साल, मीन 16 साल और 6 महीने, ठीक है, मतलब 16.5 साल, ठीक है, वो होनी चाहिए। 21 साल जो है इसकी मैक्सिमम है। अगर 21 साल से ज़्यादा थोड़ा सा भी आ गया तो दोस्तों वो उससे आगे वो फिर अप्लाई नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं होगा, वो काउंट नहीं हो सकता आपके आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में, तो वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। अगर उसकी 22 साल है, 21 साल से बड़ी है तो भी, 21 साल से ज़्यादा तो भी, या 16 साल से कम है तो भी वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम इसमें बात करें तो आती है हाइट की। तो जो कैंडिडेट है उसकी हाइट दोस्तों 5 फुट और 4 इंच होनी चाहिए। अगर उसकी हाइट इससे कम होगी 5 फुट 4 इंच से तो दोस्तों वो एलिजिबल नहीं होगा, वो उसके काबिल नहीं होगा अप्लाई करने के, तो वो उस फील्ड में नहीं जा सकता। ठीक है, मिनिमम जो है वो इतनी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 5 फुट से 6 फुट भी हो सकती है, 5 फुट 4 इंच है, 5 फुट 5 इंच भी हो सकता है, 5 फुट 6 इंच भी, लेकिन मिनिमम जो दोस्तों है, अगर मैं बात करूँ मिनिमम, तो वो इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह ये इसका मिनिमम है और ये इसकी मैक्सिमम है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें वो है आई साइड की। दोस्तों अगर हम ना बात करते हैं एयरफोर्स, अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो एयरफोर्स में जो है बंदे की आई साइड 6/6 होनी चाहिए। 6/6 का मतलब ये है कि वो चश्मा नहीं लगा सकता। अगर उसको चश्मा लगा हुआ है तो वो दोस्तों एयरफोर्स में अप्लाई नहीं कर सकता, जीडी पायलट में जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, जीडी पायलट में वो अगर उसको ऐनक लगी हुई है, नंबर लगा हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, तो वो उसको अप्लाई नहीं कर सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि वो बगैर ऐनक की उसकी जो आई साइट है वो एक नॉर्मल इंसान की होनी चाहिए। बट जब हम आर्मी की बात करते हैं या नेवी की बात करते हैं दोस्तों, तो आर्मी और नेवी में क्या है दोस्तों, वो 6/6 ये है कि इसमें वो ऐनक भी अगर उसकी है ना लगी हुई है तो भी वो एलिजिबल है। अगर उसने ऐनक पहनी हुई है, उसको ऐनक लगी हुई है, उसको बगैर ऐनक से सही नज़र नहीं आता, ब्लर नज़र आता है, तो भी वो दोस्तों अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है। ठीक है, इन दोनों केसेस में नेवी और आर्मी में इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर उसने ऐनक पहनी हुई है उसके बावजूद उसको सही नज़र आता है, जो एक नॉर्मल इंसान की आई साइट होती है, नज़र होती है, देखने की काबिलियत होती है, कैपेसिटी होती है, तो ऐनक पहन के भी, गोगल्स पहन के, ग्लासेस पहन के भी उसको सही नज़र आता है अपनी उस जो ऐनक उसके लगी हुई है नंबर पे, तो एक्यूरेट है, करेक्ट है उसकी आई साइट, ठीक है, साइडनेस, तो वो दोस्तों एलिजिबल होगा। तो ये दोस्तों हमारे पास है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अनमेरिड हो, एज इतनी हो, हाइट इतनी हो इसकी, ठीक है, और इसके अलावा जो इसकी आई साइट है वो इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन एलिजिबल, एक तो ये है कि अगर इसमें से कोई इशू है तो भी वो एलिजिबल नहीं है, इन एलिजिबल होगा। अब अगर हम बात करते हैं स्पेशल इनमें से जो फैक्टर्स हैं, अगर इसमें ये फैक्टर पाए जाते हैं तो भी दोस्तों वो क्या होगा, इन एलिजिबल होगा, वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। मीन दोस्तों अगर वो फिजिकली अनफिट है, कोई उसको इशू है, डिसेबल है, हड्डी का कोई, उसकी बोन का कोई इशू है, कोई उसका दोस्तों बॉडी में कोई फ्रैक्चर आया हुआ है, या फ्रैक्चर तो नहीं, मतलब इससे कह सकते कोई मतलब बॉडी में कट लगा हुआ है, या उसका कोई ऐसा इशू है फिजिकली, तो वो दोस्तों अनफिट होगा। इसी तरह मेडिकली अनफिट, अगर उसको कोई बीमारी है, डिजीज़ है, मेडिकली तौर पे वो फिट नहीं है, कोई भी मेडिकल मतलब हॉस्पिटल से वो जो है वो अनफिट डिक्लेयर है, तो उसके बावजूद वो दोस्तों उसमें भी वो दोस्तों इन एलिजिबल होगा, एलिजिबल नहीं होगा, वो उसका जो है वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों हेपेटाइटिस, अगर उस बंदे को हेपेटाइटिस बी या सी है, तो हेपेटाइटिस अगर उसको है तो फिर भी वो दोस्तों एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वो है लास्ट ट्वाइस नॉन रिकमेंडेड। अगर दोस्तों वो शख्स, वो मेल, वो बंदा अगर 2 दफ़ा वो ISSB में नॉन रिकमेंडेड है, मतलब उस पास एक बंदे के पास 2 चांस होते हैं, 2 दफ़ा वो अप्लाई कर सकता होता है ISSB में। अगर दोनों दफ़ा ही दोस्तों वो नॉन रिकमेंड हो गया है, उसने टेस्ट दिया था वो इनिशियल के बाद वो उसने ISSB का दिया तो ISSB में फेल हो गया, तो 2 दफ़ा अगर वो फेल होता है
नॉन रिकमेंडेड होता है तो उसके पास तीसरा चांस नहीं है। तो अगर वो ट्वाइस नॉन रिकमेंडेड है तो भी वो एलिजिबल नहीं होगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। होप दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।